हेलो दोस्तों, स्वागत है खोटा क्लास में। हम लोग जो पढ़ रहे थे डा नाटक, आज उसका हम लोग भाग 3 का सीन 3 देखेंगे, मोड़ा 3 देखेंगे। और इसमें देखेंगे हम लोग कि पिछले सीन में हम लोग देखे थे कि विराट जो है गोली अपने पिस्तौल से गोली मार देता है और भावना को दे देता है और भावना को बोलता है कि तुम इसको छुपा कर रखना, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। और भावना कहती है कि अब अपना भाग्य फैसला हम खुद करेंगे। और वहीं पे वो सीन समाप्त होता है। अब ये सीन में हम लोग देखेंगे कि इस सीन में क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। कोटे लोग तारा ऊपर ठुसायलत। अब ये सीन हमारा कोर्ट मतलब कहाँ का सीन है, ये अदालत का सीन चल रहा है। तारा ऊपर मतलब पूरा एकदम भीड़ भाड़ में, पूरा एकदम जगह नहीं है उसमें, बैठा हुआ है सब, ठुसाया हुआ है छोटा सा कमरा में। जज साहब अपन जगह बैठलत, जज साहब जो है अपना जगह अपना स्थान पर बैठे हुए हैं। दुइयो बाटे का वकील सब बैठलत, दोनों तरफ का वकील जो है वो बैठा हुआ है। दोनों तरफ का वकील, एक सरकारी वकील और एक शेखर का वकील, दोनों तरफ का वकील बैठा हुआ है। रचना और भावना दुइयो जन मौजूद है। रचना इसमें कौन, रचना कौन रहती है तो विवेक की पत्नी रहती है, और भावना रहती है, ये कौन रहती है, विराट की पत्नी। दोनों जन क्या है कि कोर्ट में मौजूद है, मतलब अदालत में मौजूद है। तगर तगी रेवती प्रसाद और ध्रुव सिंह बैसल हाथ, कटघरे विराट खड़ा है। उसके साथ में रेवती प्रसाद, ध्रुव सिंह। रेवती प्रसाद कौन था तो रेवती प्रसाद था रेवती इंजीनियरिंग का मालिक, और ध्रुव सिंह कौन था, उसका मैनेजर था। सब कोई और बैठा हुआ था। और कटघरे में कौन खड़ा था दोषी के रूप में, ये विराट। अब कटघरे में कौन खड़ा है तो विराट खड़ा है। शेखर नीचे बैठल है, शेखर क्या है नीचे बैठा हुआ है। भावना एगो दोसर कटघरे ठाड़ भाई के अपन बयान दे रहे, और भावना जो है दूसरा कटघरा में खड़ा होकर अपना बयान दे रही है। क्या देती है चलिए देखते हैं। यह उ पिस्तौल के जज साहब जेकर ते हमार मर्दे विवेक के नुकाय के मारल है। भावना कहती है कि यही वो पिस्तौल है जज साहब जो मेरा पति विवेक को छुप के मारा है। हम लोगों ने सबसे पहले भी क्लास में देखा था दोस्तों कि अदालत का सीन चल रहा था। उसमें जज साहब ने शेखर से पूछा कि तुम अपने भाई का ही दोषी ठहराता है, बोलता है कि अपनी बेगुनाही में कुछ सबूत आता है। तो शेखर का जो वकील था, शेखर के जो वकील साहब थे, वो कहता है जज साहब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो शेखर को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी है। और वो सीन वहीं समाप्त होता है। और वो सीन उसके बाद शेखर का वकील जो है किसको पेश करता है तो भावना को, और भावना जो है अपना गवाही देती है। तो यही भावना जो है यहाँ पे ये गवाही दे रही है और पेश करती है कि यही वो पिस्तौल है जज साहब जिसका मेरा जो पति है वो विवेक को छुप कर मारा था। हमारे मर्दे उनका मारे खातिर ऐसन जाल बनेलक से भेले लोके बुझतला जे ई खून निजे ओकर भाई शेखर करल है। मतलब ये जो प्लान था मारने का वो कौन किया था, विराट, मेरा पति विराट किया था। और ये इसलिए क्या था, इसमें लग गया कि और लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि उसका खून उसका खुद का भाई शेखर ही किया है। बख्शी जी एगो कागज जज साहब बाटे अगुवाई के, मिलॉर्ड इटा हके पिस्तौल फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। बख्शी जी जो वकील थे वो जज साहब को बोलते हैं कि ये पिस्तौल का फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट है जेकर में आया विराटे के निशान बतवे। बोलता है कि जिसमें विराट का ही निशान बता रहा है। सगी जे गोलिया से विवेक मोरल है वो गोली यह पिस्तौल है, बोलता है। बख्शी जी बोलते हैं कि ये गोली जो है ये वही गोली है जो विवेक मरा था, और ये गोली यही पिस्तौल का है। और जहाँ तक शेखर के हाथे बंदूक रहे बात है ओकरो जांचल गेलक। बोलता है कि और जहाँ तक बात जो शेखर के हाथ में जो बंदूक था उसको भी जांचा गया है। वो बंदूक से कोनो गोली तोली चलल के चिन्ह मुद्दा नहीं मिले। और बोलता है कि वो बंदूक को चलने का कोई पहचान नहीं मिला है। जज साहब कहता है मोट निकास टाइम के मुकदमा तहकीकात पर गपचाए के देखला के बाद और सोबे गवाह सबूत पर नज़र गड़ेला से
निठा गमा है जे मुलजिम विराट शर्मिक विवेक कुमार वर्मा खूनी हके। जज साहब कहते हैं कि पूरे बात को सुनते हुए समझते हुए ये मुकदमे देखने के बाद, सारे गवाह सबूत पे नज़र देने के बाद जज साहब कहते हैं कि मुलजिम जो विराट ही विवेक कुमार का खूनी है, से खातिर अदालत ओकरा दोषी ठहराव है। इसलिए ये अदालत जो है किसको दोषी ठहरा रहा है, तो विराट को दोषी ठहरा रहा है। और ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी हुक्म सुनवा है। और जज साहब बोलते हैं कि आज ताजीरात हिंद मतलब कि कौन सा धारा, तो दफ़ा 302। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सी धारा था, तो 302 के तहत फांसी का हुक्म सुनाता है। संघी शेखर कुमार वर्मा के साथ जान के ओकरा इज्जत के भीतर बरी कर है। बोलता है कि साथ में शेखर कुमार वर्मा जो था वो साथ जाएंगे, मतलब वो सीधा मतलब बेकसूर समझकर उसको बाइज्जत मतलब इज्जत देते हुए उसको रिहा करती है। अपन फैसला सुनाए के जज साहब कलमे के नींव तोड़ देहत आर उठ के चल जाते। ये फैसला सुनाते हुए जज साहब क्या करते हैं कि कलम का जो नींव रहता है उसको तोड़ देते हैं और वो जज साहब उठकर चले जाते हैं। एक बाटे से शेखर के आर ओकर पीछू पूछू सेठक प्रवेश। एक तरफ क्या होता है कि शेखर और उसके पीछे पीछे सेठ जो था, सेठ कौन था, सेठ रेवती प्रसाद प्रवेश करते हैं। सेठ शेखर ऐसे करता नहीं, हमारा बात सुन राजा। सेठ कह रहा है शेखर से कि शेखर सुनो, तुम थोड़ा मेरा बात सुनो राजा। शेखर ठाड़ है, मतलब शेखर क्या होता है, खड़ा होता है। सेठ खुशामद करके मतलब उसको फुसलाता है। शेखर हमें आया सच बैखो, कान पकड़ हो जे पेंद बोलो, तो ताकि हम सच बोल रहे हैं, कान पकड़ के बोल रहे हैं। तोर बोड़ भाइये सच्चो हमारे से 5,000 टका ले ले हलव मशीन किने घरी। बोलता है अब सेठ रेवती प्रसाद जो है वो सच बोलता है कि तुम्हारा भाई जो है 5,000 रुपया हमसे लिया था मशीन लेने के लिए, तो ओकरा घुराए दे। हमारा बाप बोलता है कि तुम उसको हमको घुमा दो, नहीं तो हाँ मर जाओ। बोलता है कि नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारा डंडा टूट जाए। बोलता है कि हमारा कमर टूट जाएगा। नहीं तो उस समय बोला था कि हम कहाँ दे नहीं सकेंगे, और अभी क्या कर रहा है कि हम तो 5,000 दिए थे, हमें लुटाए जाओ। बोलता है बाप का तो हम लुटाए जबो। शेखर हमें कोनो टका पैसा तोर नहीं जानाइयो। शेखर अब साफ मना कर देता है कि हम तुम्हारा कुछ पैसा कोई नहीं जानते हैं, तो हैं जाए पारा। बोलता है कि आप चले जाइए। शेखर चला जाता है। सेठ आए तो ये नहीं जाने हैं। अब सेठ चौंकता, बोलता अच्छा तुम नहीं जानते हो, मोर लो हाय लुटाए गेलो। सेठ बोलता है कि मर गए हम, लुट गए हम, बर्बाद हो गए, हमार सोबे जमा टका। बोलता है कि मेरा सब जमा टका मतलब जितना जमा पैसा था वो डूब गया। अरे क्यों हमरा बचवा। बोलता है कि अरे कोई हमको बचाओ हमें डूब गए, और छटवा के भागता है। और ये सीन, ये नाटक जो है डा नाटक जिसको सुकुमार जी ने लिखा था, ये नाटक समाप्त होता है दोस्तों। तो इस नाटक से हमें पता चलता है, इस नाटक का मीनिंग जो डा जो लिखा है लेखक ने, वो इसलिए लिखा है कि कैसे डा का मतलब होता है ईर्ष्या। तो इसमें ये देखते हैं कि विराट जो है, विराट को कैसे विवेक के प्रति ईर्ष्या होती है, मतलब डा मतलब जलन होता है। और इस जलन के कारण वो क्या करता है कि दोनों भाई के बीच में झगड़ा करवा देता है, और मौका का फ़ायदा उठाकर विवेक का हत्या कर देता है। हत्या पिस्तौल का गोली से करता है, और वो सोचता है कि हम ऐसा करेंगे और नाम शेखर पे आ जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी जो भावना है वो सारा सच अदालत में जज साहब को बोल देती है, और इस जज साहब विराट को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। और इस तरह ये कहानी, ये नाटक जो है समाप्त होता है दोस्तों। और हमको ये नाटक का थीम जो डा लिखा हुआ था, डा इसका मतलब समझ में आ गया कि जलन, कि कैसे दोनों भाइयों के बीच में ईर्ष्या पैदा करवा देता है।
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट नाटक, अगला नाटक जो है उसको लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, ये नाटक कैसा लगा। अब हम लोग दोस्तों इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिए दोस्तों।